Good morning students. Today we discuss exercise 1.d class 8. प्रीवियस जो वीडियो डाली थी मैंने, इसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.c पे जो क्वेश्चंस थे उस पर डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.d पे। 1.d जो चैप्टर एक्सरसाइज है, रेशनल नंबर की जो एक्सरसाइज है उसमें डिस्कस करेंगे डिवाइड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उस पर डिस्कस करने जा रहे स्टूडेंट्स। उसका पहला क्वेश्चन कह रहा है डिवाइड द फॉलोइंग। इस टाइप के क्वेश्चंस को बेटा हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं देखेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2/3 बाई -4/9। चलिए तो 2/3 डिवाइड -4/9 इक्वल 2/3 डिवाइड को बदलेंगे बेटा हम लोग मल्टीप्लाई में तो -9/4। 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। लास्ट में जो आंसर आया वो आएगा बेटा -3/2। चलिए बेटा पहला क्वेश्चन हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। 11/24 बाई की जगह हम यूज करेंगे डिवाइड का -5/8। 11/24 डिवाइड को बदलेंगे मल्टीप्लाई में -8/5। 8 बन जा 8, 8 3 जा 24 -11/5 3 जा 15। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे डिस्कस करेंगे बेटा हम लोग। -3/8 डिवाइडेशन -5/6 इक्वल टू -3/8 डिवाइड को बदलेंगे बेटा मल्टीप्लाई में -6/5। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। क्या आप कट रहा है? नहीं कट रहा तो 3 3 जा बेटा कितना जाएगा 9, 4 5 4 जा कितना हो जाएगा बेटा 20। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है -3/16 डिवाइडेशन 15/8 इक्वल टू -3/16 डिवाइड को बदलेंगे बेटा मल्टीप्लाई में 8/15। 8 बन जा 8, 8 2 जा 16, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15 इक्वल टू -1/10। कितना जा बेटा -1/10। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का देखेंगे क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है -40/99 बाई ब्रैकेट -20। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा। कह रहा है -2 कंप्लीट 2/7 बाई -8। चलिए इन दो क्वेश्चंस के स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वल -40/99 डिवाइडेशन -20/1 इक्वल -40/99 डिवाइड को बदलेंगे मल्टीप्लाई में -1/20। 20 बन जा 20, 22 जा 40 इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा +2/99। क्लियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है बेटा 7 2 जा 14, 14 और 2 कितना हुआ बेटा 16/7 डिवाइडेशन -8 इक्वल टू -16/7 डिवाइड को बदलेंगे मल्टीप्लाई में -1/8। 8 बन जा 8, 8 2 जा 16 इक्वल टू -2/7। ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसपे मैंने आपसे डिस्कस किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे बेटा। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स। क्या कह रहा है बेटा
fill in the blanks। चलिए बेटा देखेंगे पहला क्वेश्चन, माइनस के 2/9 डिवाइड बाई माइनस के 2/9 इक्वल डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे बेटा, डॉट 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 डिवाइडेशन माइनस के 1 ब्रैकेट इक्वल 7/13। क्वेश्चन नंबर बेटा देखेंगे थर्ड पे, थर्ड क्या कह रहा है, 11/17 डिवाइडेशन डॉट 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 इक्वल टू माइनस के 1। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद बेटा 4 क्या कह रहा है, 2/3 डिवाइडेशन डॉट 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 इक्वल 1। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, डॉट 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 डिवाइडेशन 1 इक्वल माइनस के 3/5। 6 क्या कह रहा है बेटा, ब्रैकेट माइनस के 12/19 डॉट 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 डिवाइड डॉट 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 इक्वल टू क्या कह रहा है बेटा 1। चलिए स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं। -2/9 डिवाइड को बदलेंगे मल्टीप्लाई में, 9 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर 2 कहाँ आएगा, नीचे माइनस से माइनस से कैंसिल, यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा 1। कितना आ जाएगा 1। यहाँ कितना -1 यहाँ प्लस का है, यानी कि माइनस के 7/13। कितना है बेटा माइनस के 7/13। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, -1 लाना है, यहाँ प्लस की है तो माइनस के 11/17। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यहाँ 1 लाना है बेटा, क्या लिखेंगे 2/3। क्लियर, क्या आएगा 2/3। बेटा -3/5 लाना है तो हम लोग प्लस का बनाए हैं यहाँ पे, तो हम लोग 3/5 माइनस का लिखेंगे। यहाँ पे बेटा माइनस का लाना है, प्लस का लाना है, माइनस के 12/19। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। चलते स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इक्वल टू कह रहा है माइनस के 23/9। 1 नंबर कह रहा है बेटा 46/3। लेट द अदर नंबर इक्वल टू क्या मान ली बेटा P/Q। क्या मान ली बेटा हमने P/Q। सही सवाल बनाएंगे तो 1 नंबर कितना है 46/3 मल्टीप्लाई अदर नंबर कितना है बेटा P/Q। इनका जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा वो कितना प्राप्त हो रहा 23/9। तो P/Q इक्वल माइनस के 23/9 डिवाइडेशन 46/3, क्योंकि ये क्या है मल्टीप्लाई में हो जाएगा कि डिवाइड में हो जाएगा। तो P/Q इक्वल माइनस के 23/9 बल्कि मल्टीप्लाई में 3/46। 21 23 बन जा 23, 22 23 2 जा 46, 3 बन जा 3 3 3 जा 9। P/Q इक्वल माइनस के 1/6। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो आपका आंसर प्राप्त हुआ माइनस के 1/6 के। स्टूडेंट नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई 5/2 सो द क्वाइटेंट इक्वल टू प्रोडक्ट इक्वल टू 2/9। लेकिन बेटा लेट शुड बी मल्टीप्लाई इक्वल P/Q। कह रहा है कि 5/12 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमें उसका जो प्रोडक्ट है वो माइनस के 2/9 प्राप्त हो जाए। तो P/Q इक्वल माइनस के 2/9
यहाँ मल्टीप्लाई बेटा डिवाइड आएगा 5/12 P/Q इक्वल माइनस के 2/9 मल्टीप्लाई 12/5 3 4 जा 12 3 3 जा 9 P/Q इक्वल माइनस के 8 कितना है बेटा 15। कितना है बेटा माइनस के 8/15। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वाई वॉट रेशनल नंबर शुड बी डिवाइडेड बाई -28/81। इतने में लिखेंगे बेटा लेट शुड बी डिवाइडेड बाई कितना बेटा P/Q। कह रहा कि P/Q यानी कि माइनस के 28/81 में हम लोग P/Q का P/Q से डिवाइड करेंगे तो हमें इसका जो क्वाइटेंट है वो माइनस के 2/3 प्राप्त होता है। इसको सॉल्व करेंगे। माइनस के 28/81 मल्टीप्लाई Q/P इक्वल टू माइनस के 2/3। जब अब यहाँ क्या करेंगे बेटा माइनस के 28 Q/81 P इक्वल टू माइनस के 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आएगा 81P मल्टीप्लाई माइनस के 2 इक्वल 3 मल्टीप्लाई माइनस के 28Q। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगा। P इक्वल P/Q इक्वल 3 मल्टीप्लाई 28/81 मल्टीप्लाई बाई 2। अब काटेंगे बेटा काटिए। चलिए स्टूडेंट्स 3 बन जा 3 30 से काटें 27 आएगा बेटा। 2 बन जा 2 यहाँ कितना था बेटा 14। क्या आंसर आया P/Q इक्वल 14/27। क्वेश्चन नंबर क्या हुआ बेटा 5 कंप्लीट हुआ। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या कह रहा है डिवाइड द सम -1/12 एंड 4/-4/9 बाई देयर डिफरेंस। चलिए क्वेश्चन बनाएंगे बेटा हम लोग। पहले सम कह रहा है तो माइनस के 1/12 ब्रैकेट स्मॉल यहाँ बिग ब्रैकेट प्लस माइनस के 4/9। अब इसको डिवाइड करना है इनके डिफरेंस से। माइनस के 1/12 ब्रैकेट माइनस के 4/9 बिग ब्रैकेट। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाता है देखेंगे बेटा। माइनस के 1/12 प्लस माइनस के 4/9 ब्रैकेट डिवाइडेशन ब्रैकेट माइनस के 1/12 माइनस प्लस 4/9 ब्रैकेट बंद। इनका एलसीएम बेटा कितना आएगा 36 आएगा। 12 3 जा 36 माइनस के 3 माइनस 9 4 जा 36 4 4 जा 16 डिवाइडेशन। इसका एलसीएम कितना है बेटा 36 माइनस के 3 प्लस 16 ब्रैकेट माइनस के कितना होगा बेटा 19/36 डिवाइडेशन 13/36। सॉल्व करेंगे बेटा इसको तो माइनस के 19/36 मल्टीप्लाई 36/13 36 से 36 कंप्लीट हुआ। माइनस के 19/13 डैश क्लियर। आंसर बेटा आपका आंसर इसका आया माइनस के 19/13। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ।
अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बेटा डिवाइड द सम, यानी सम कह रहा है तो लिखेंगे बेटा 5/9 प्लस ब्रैकेट माइनस के 3/7। अब कह रहा है इनका डिवाइड करना है तो डिवाइड लगाएंगे बाय द प्रोडक्ट इसमें क्या होता है मल्टीप्लाई माइनस के 11/9 मल्टीप्लाई माइनस के 4/7। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग 5/9 प्लस माइनस माइनस के 3/7 डिवाइडेशन नहीं कट रहा तो 11 4 जा 44 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस 9 7 जा 63। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम कितना है बेटा 63, 9 7 जा 63, 7 5 जा 35 माइनस 7 9 जा 63, 9 3 जा 27 डिवाइडेशन 44/63 घटाएंगे 15 से 7 गया 8/63 डिवाइडेशन 44/63 इक्वल टू 8/63 मल्टीप्लाई 63/44 63 से 60 खत्म 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4 आंसर आया 2/11। कितना आंसर आया बेटा 2/11। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कह रहा है बेटा 610 मीटर स्क्वायर, ब्रीथ इक्वल टू कह रहा है 16 कंप्लीट 2/3 मीटर इक्वल टू 50/3। लेंथ निकालनी है, लिखेंगे लेट द लेंथ इक्वल टू P/Q। देखेंगे क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है L मल्टीप्लाई B। एरिया कितना दिया 610 इक्वल टू L पता नहीं है यानी कि P/Q मल्टीप्लाई क्या है B क्या है 50/3। ये मल्टीप्लाई में है बेटा इस साइड लाएंगे तो कायम हो जाएगा डिवाइड में 50/3 इक्वल टू P/Q इक्वल टू 610 मल्टीप्लाई 3/50 0 से 0 खत्म। अब कितना बचा यहाँ से P/Q इक्वल टू 3 बन जा 3 6 जा 18/5। अब इसको वो करेंगे मैग्नीफाई में कन्वर्ट करेंगे तो P/Q बराबर आएगा 36 कंप्लीट 3/5 मीटर, यानी कि जो लेंथ निकालनी थी वो लेंथ कितनी आई बेटा 36 कंप्लीट 3/5 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखेंगे स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 9 देखेंगे हम लोग। कह रहा है द रिवन 61 कंप्लीट 1/4 मीटर लॉन्ग द लेंथ ऑफ रिवन। देखेंगे बेटा द लेंथ ऑफ रिवन इक्वल टू 61 कंप्लीट 1/4 मीटर। 4 1 जा 4
यानी कि 5 हो गया, 4 6 24 अपॉन 4 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? हैज बीन कट ऑफ 35 पीसेस। नंबर ऑफ पीसेस कितने बेटा? नंबर ऑफ पीसेस इक्वल टू 35। निकालना क्या है? ईच पीस लेंथ लिखेंगे बेटा, ईच पीस लेंथ LENGTH इक्वल टू 245 अपॉन 4 डिवाइडेशन 35 इक्वल टू 245 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 35। 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 7 7 जा 49 इक्वल टू 7 अपॉन 4, यानी कि इसका कितना आ जाएगा? 1 कंप्लीट 3 अपॉन 4 क्या है बेटा? मीटर। जो ईच पीस लेंथ है, ईच पीस लेंथ कितनी आ गई बेटा? 1 कंप्लीट 3 अपॉन 4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा क्या कह रहा है? कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 कंप्लीट 1/2 kg शुगर। कॉस्ट ऑफ 2 कंप्लीट 1/2 kg शुगर इक्वल टू 58 कंप्लीट 3 अपॉन 4 द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर। 1 kg शुगर की निकालना है, लिखेंगे बेटा कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर इक्वल टू कितनी थी बेटा? 58 कंप्लीट 3 अपॉन 4 डिवाइडेशन 2 कंप्लीट 1/2। सॉल्व करेंगे बेटा। 4 8 जा 32, कितना होगा? 3 कैरी 35 हो जाएगा यहाँ पे। 4 5 जा 20, 3 कैरी तो कितना हुआ? 23 अपॉन 4 डिवाइडेशन 5 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे बेटा। 235 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5। 5 से 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इक्वल टू 47 अपॉन 2 इक्वल टू रुपये में कितना आ जाएगा? 23 कंप्लीट 1/2 रुपये। जो 1 kg शुगर है वो 23 सही 23 कंप्लीट 1/2 kg 1/2 रुपये होगी। 1 kg शुगर की जो कॉस्ट है वो 23 कंप्लीट 1/2 होगी बेटा। स्टूडेंट्स जी आपकी जो एक्सरसाइज 1D थी जो आपकी कंप्लीट हुई, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको अगली एक्सरसाइज इसी वीडियो में 1E पे डिस्कस कर रहा हूँ। आप उसको भी क्वेश्चन समझ लीजिए क्योंकि आज ये आपका चैप्टर इसको मैं फिनिश करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स वीडियो को बार बार देखें, समझें और बीच में लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करेंगे तो हमें आप लोगों से मोटिवेशन प्राप्त होगा। थैंक यू स्टूडेंट। तो हम चलते हैं इसी वीडियो में अगली एक्सरसाइज की ओर देखते हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.E का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन दर्शाना है। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे बेटा हम लोग इस प्रकार से। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमें कितना दर्शाना है बेटा? 3/7। तो 3/7 जी मान लीजिए आपका सेंटर है, यानी कि क्या है इसका 0। यहाँ मान लीजिए बेटा कोई नंबर माइनस के 1 मान लीजिए, वो प्लस का 3/7 कह रहा है। क्या कह रहा है बेटा? फिर प्लस का 3 यानी कि 1 आएगा बेटा, फिर 1 का क्या आएगा बेटा? 2। आप इसकी भी हम लोग कुछ कॉलम्स बनाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5। उसने कहा कितना? 3/7 जी होगी आपकी पहली नंबर लाइन। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा। इसकी भी हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे इस प्रकार से। इसको बेटा मान लेंगे L। कितना दर्शाना? -2/5। कितना दर्शाना बेटा? -2/5 यानी ये 2 हो गया बेटा, माइनस का ये कितना हो गया बेटा? -1 हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा बेटा? सेंटर हो जाएगा,
यानी कि 0 हो जाएगा। इसके बाद आएगा बेटा 1, कितना जाएगा 1। अब माइनस के 2/5 दर्शाना में, यानी कि 1 2 माइनस के 2/5, तो यहाँ पे नंबर लाइन शो करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 की नंबर लाइन हम लोग बनाएंगे बेटा, इस प्रकार नंबर लाइन बनाएंगे। सबसे पहले इसको मानेंगे बेटा क्या, L। उसने कहा है कितना दर्शाना बेटा में 2 कंप्लीट 2/3, तो मान लेंगे बेटा कितना ये 0 0 क्या आता है 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, इसके बीच में कुछ कॉलम बनाएंगे 1 2 2 कंप्लीट 2/3। क्लियर स्टूडेंट्स। ये थी हमारी नंबर लाइन दर्शाना जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कह रहा है फाइंड द रेशनल नंबर, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 2/3। बेटा जब किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच हमें नंबर ज्ञात करना हो, उसके लिए एक फार्मूला होता है बेटा 1/2 a + b। चलिए इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे बेटा। तो 1/2 a की वैल्यू कितनी बेटा 1/5, b की वैल्यू 2/3। सॉल्व करेंगे बेटा 1/2 ब्रैकेट, इनका एलसीएम कितना बेटा 15 आया, तो 5 3 जा 15 3 3 5 जा 15 कितना आया बेटा 5 3 8/30। कितना था बेटा 8/30, सॉरी कितना हुआ बेटा, यहाँ पे सॉरी 10 होगा। कितना होता है बेटा 10 हो जाएगा। यहाँ कितना जाएगा बेटा 13/30। क्लियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कह रहा है फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन -4 एंड -3। चलिए निकालेंगे इसी फॉर्मूले से। तो लगाएंगे फॉर्मूला पहला, किसके बीच में निकालना बेटा हमें -4 एंड -3। चलिए लगाते हैं बेटा इसको। तो लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट -4 प्लस -3 ब्रैकेट। सॉल्व करेंगे इसको बेटा। तो 1/2 ब्रैकेट -4 -3 इक्वल -7/2। एक नंबर प्राप्त हो गया। अब दूसरा नंबर प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे हम लोग बेटा, दूसरा नंबर प्राप्त कर इसी का। तो लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट -4 प्लस माइनस कितना था 7/2। अगला नंबर निकाल रहे हैं बेटा हम लोग। तो 1/2 ब्रैकेट -4 -7/2। बेटा एलसीएम लेंगे हम लोग उसको, तो आएगा 1/2 ब्रैकेट 2 4 जा 8 -7/2। इसको सॉल्व करेंगे बेटा। 8 और 7 कितना हुआ बेटा 15/4। इसकी 2 नंबर्स पूछे थे, तो 2 नंबर्स निकालने थे। कितना हो जाएगा बेटा, एक तो आया -7/2, एक आ गया बेटा -15/4। ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, इनके बीच में निकालना है। सबसे पहले वही फॉर्मूला लगाएंगे बेटा 1/2 यानी कि 3 और 4 के बीच में निकालना है। कितना आएगा बेटा 7/2। पहला तो आ गया। अब किसके बीच में निकालेंगे हम लोग बेटा 3 एंड 7/2। इसके बीच में निकालेंगे। पहला नंबर प्राप्त हो चुका हमें। सॉल्व करेंगे बेटा 1/2 3 प्लस 7/2। इसका बेटा हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 1/2 इसका एलसीएम कितना आया बेटा 2 आया। तो 6 + 7 = 13/4। कितना आ गया बेटा 13/4। सेकंड नंबर प्राप्त हो गया। अब थर्ड नंबर निकालेंगे बेटा। किसके बीच में निकालेंगे 4 एंड 7/2। सॉल्व करेंगे बेटा 1/2
4 प्लस 7/2 एलसीएम लेंगे बेटा तो 1/2 4 2 जा 8 प्लस 7 इक्वल टू 15/4। थर्ड नंबर प्राप्त हो गया 15/4। अब अगला नंबर निकालेंगे, किसकी बीच निकालेंगे 3 and 15/4। चलिए निकालेंगे इसको बेटा तो 1/2 ब्रैकेट 3 प्लस 15/4 एलसीएम लेंगे बेटा तो 1/2 4 3 जा 12 प्लस के 15/4 इक्वल टू 27/8। फोर्थ नंबर प्राप्त हो गया बेटा। अगला नंबर प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे लोग 4 and 13/4 इसको भी सॉल्व करेंगे बेटा तो 1/2 ब्रैकेट 4 प्लस 13/4 सॉल्व करेंगे बेटा इसको तो 1/2 4 2 जा 8 प्लस 13/4 तो 4 कितना हो जाएगा बेटा 16 यानी कितना हो जाएगा 29/8। इसकी जो नंबर प्राप्त हुए वो क्या प्राप्त हुए 7/2 13/4 15/4 27/8 और 29/8। 1 2 3 4 5 ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखेंगे बेटा। कह रहा है कि फाइंड द 10 रेशनल बिटवीन -3/4 एंड 7/6। सबसे पहले स्टूडेंट देखेंगे इनकी जो डेनोमिनेटर अनइक्वल हैं, अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा एलसीएम ऑफ 4 and 6 इक्वल टू 24। हमें हर हाल में इसमें 24 बनाना है तो माइनस के 3/4 में अगर हम लोग 6 का मल्टीप्लाई करें तो माइनस की 18/24 आएगा। अगर हम लोग 7/6 में 4 का मल्टीप्लाई करें तो 7 4 जा 28/24 आएगा। अब हम इनके बीच के नंबर निकालने हैं। इनके बीच के नंबर निकालना शुरू करेंगे बेटा। सबसे पहले 18 था लेकिन माइनस के 17/24 माइनस के 16/24 माइनस के 15/24 डॉट 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 माइनस के 1/24 0 फिर आएगा 1/24 2/24 डॉट 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 27/24। ये सारे नंबर्स आपके इसके बीच में और भी बहुत सारे नंबर हैं लेकिन हमें 10 नंबर से मतलब है तो आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज थी 1A क्लास 8 की नंबर लाइन से रिलेटेड जिस पे मैंने आपको डिस्कस किया और समझाया। आप इस वीडियो को देखेंगे स्टूडेंट्स एंड जो कोई डाउट्स हों आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप इन सारे क्वेश्चंस को फेयर कॉपी में कंप्लीट करेंगे और आज आपका पहला चैप्टर रेशनल नंबर फिनिश होता है। थैंक्स स्टूडेंट्स, गुड बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।